शादी करके फंस गया यार। इस मूवी में इतने वाहियात सीन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिसोजिनिस्ट को ही पसंद आ सकते हैं, या यूँ कहें कि उसकी फेवरेट है। संस्कार के नाम पे सिर्फ पूजा पाठ करना है, वो भी सिर्फ स्त्रियों के द्वारा, कि बेटी या बहू या सास के द्वारा। जो परिवार या जो पुरुष संस्कार होने का ढोंग रचता है वही सबसे बड़ा ढोंग ही होता है, ना कि संस्कारी। मर्द समाज को संस्कार देखना अच्छा लगता है, करने में तो उसकी मौत आ जाती है। तो इस फिल्म में अयान जितना संस्कारी बनता फिरता है उतना वो है भी नहीं, और ना ही वो अपने परिवार के मेंबर के साथ अच्छे से बिहेव करता है। लेकिन संस्कारी होने का ढोंग खूब रचता है, और उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी भाभी वो खूब संस्कारी हैं। लेकिन घर में एक भी ऐसा मर्द नहीं है जो संस्कारी हो। जब अयान की माँ पूजा करके उठती है तब उसकी सास, एक मिनट, उसकी बहू आती है, पैर छूती है, उसे चाय देती है। तब वो बोलती है मेरी माँ जी को तुमने चाय दिया? तो उसकी बहू बोलती है नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। तो बोलती है चाय मुझे दे दो, मैं जाकर उन्हें दे दूँगी, तुम मेरे लिए दूसरा ले आना। एक मिनट, अपनी सास को आती है चाय देने, चाय देती है और फिर उसका पैर छूती है। पहले जनरेशन की बहू ने सास का पैर छुआ, फिर दूसरी जनरेशन की बहू ने सास का पैर छुआ, फिर बेटा आकर माँ का पैर छू रहा है, अपनी दादी का पैर छू रहा है, नहीं दिखाया गया। और ये लाल शर्ट में जो लड़का है वो भी अपनी माँ का जाकर पैर नहीं छूता है। तो सिर्फ पैर छूने का ठेका औरतों ने लगा रखा है, संस्कारी बनना है बहुत इन्हें। अब तुम लोग सवाल खड़े करोगे कि क्लिप नहीं दिखाया गया, इसका मतलब थोड़ी ना कि पैर नहीं छुआ, वो बस दिखाया जा रहा था एग्जाम्पल में कि सब पैर छूते हैं, सब संस्कारी हैं। लेकिन सुनो, इस क्लिप में देखो, इसमें सब लोग नाश्ता करने बैठे हैं और उसकी बहन, जब अयान आता है तो उसकी बहन उसका पैर छूती है और माँ उसे याद दिलाती है कि जाओ भगवान का पैर छू लो बेटा। तब वो भगवान के पास नहीं जाता, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो अपनी माँ के पास जाता है और पैर नहीं छूता, वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। वो अपनी दादी के पास जाता है और गले लगता है, दादी का पैर नहीं छूता है वो। तो आज अवनी का जन्मदिन है और वो जा रही है कॉलेज, लेकिन फिर उसकी भाभी उसे रोक लेती, बोलती है नहीं तुम आज मत जाना, आज तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। अरे भाई बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, इसी तो वो कॉलेज जाएगी ताकि तुम लोगों को तैयारी करने का वक्त मिल जाए, लेकिन तुम्हें उसकी ही मदद चाहिए उसी के बर्थडे में। वाह, मतलब एक बहाना चाहिए, लड़की किसी भी तरह कॉलेज छोड़ देनी चाहिए। अवनी की भाभी बोलती है कि तुम्हारा ये बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि अगले बर्थडे में तुम अपने पति के साथ मनाओगी, इसीलिए। तब अयान की माँ बोलती है हाँ शादी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अयान, तुम भी कर लो शादी। तो रुको रुको, मैं शादी वादी नहीं करूँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा, ऐसा अयान बोलता है। और फिर जब वो शॉपिंग मॉल जाता है गिफ्ट लेने के लिए, तब वो एक लड़की से बोलता है यहाँ पे मुझे साड़ी के बारे में बता दीजिए। तो वो बोलती है मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ऐसा मानते हैं। लेकिन वो उसके पीछे पड़ जाता है, वो साड़ी पहन कर ट्राई कर रही होती तब उसके पास आ जाता है, मुझे सेम ऐसी ही साड़ी चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ये घर पे बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, और बाहर आकर लड़की दिखी नहीं कि फ्लर्ट चालू हो गया। इसका नाम अहाना है और ये इसकी हरकतों से परेशान हो जाती है मॉल में शॉपिंग करते करते। और फाइनली एक और टक्कर होता है और दोनों के प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। अब अयान अपनी बहन के बर्थडे पार्टी में आ गया है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, फिर वो उसे गिफ्ट निकाल कर देता है। तब उसे पता चलता है कि गिफ्ट एक्सचेंज हो चुका है। और यहाँ अहाना को लग रहा होता है कि उसका गिफ्ट शॉपकीपर ने चेंज कर दिया है। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो एक टक्कर हुई थी, शायद उससे उसका सामान चेंज हो गया होगा। तो इस सीन में अयान और उसके फ्रेंड बात कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे अहाना आ गई है, वही से शॉपिंग मॉल में मिली थी, और वहीं उसके फादर बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि कैसे दो इंसान उसकी बेटी को ताड़ रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, फालतू की बकवास कर रहा है। वो चुपचाप बैठ के सुनता रहता है और उसके पास जाकर बोलता है तुम कोई काम करते हो कि सिर्फ वैसे ही कर जिम करते हो, ये क्या बकवास है, किस तरह का फादर है ये मैं क्या ही बताऊँ। इसको गंदे तरीके से पोर्ट्रे करने का कोशिश किया गया है फिल्म में। एक फादर को फ़र्क नहीं पड़ता कि दो लड़की उसकी बेटी को छेड़ रहे हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अयान उसे बताता है कि हम दोनों साड़ी की दुकान में मिले थे। ये सुनते ही वो गुस्से में भर जाती है और बोलती है उस दुकान की बात मत करना, उसने मेरी साड़ी एक्सचेंज कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तब उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उसे तो सब कुछ पता ही है कि क्या हो रहा है, और ये उसे माफ़ी मांगता है कि हमारी दोस्ती पक्की करा दो। बोलता लगे रहो बच्चे, कितना फालतू बकवास है ये। फिर अयान का दोस्त उसको बोलता है कि लो बेटी भी पट गई, बाप भी पट गया, मज़ा ही आ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अहाना मॉडलिंग कर रही है और वहाँ पे ना जाने किसी तरह अयान भी पहुँच जाता है वो अहाना से बात करने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए पागल हो रहा होता है। उसे मॉडलिंग वाइफ नहीं पसंद और ना ही वो चाहता है कि कोई लड़की शादी के बाद मॉडलिंग करे, उसकी वाइफ बने। जो वो ऐसी लड़की के पास डोरे डाल ही क्यों रहा है जो मॉडलिंग करती है, जो आज़ाद पंछी है। इस सीन में अहाना
साड़ी पहनकर खड़ी होती है और एक लड़का आकर उसे कहता है कि वाह क्या साड़ी है, जो कि मॉडलिंग के ऐड में हो रहा था। लेकिन वो लड़का बार बार मिस्टेक कर रहा था। तो फिर उसकी माँ उसे बोलती है कि सुनिए, ये लड़का को बाइक चलाना नहीं आता है, तो जिस लड़के का बाइक है उसे ही दीजिए। मैं यही तो उतने सालों से कह रही हूँ, लड़कों लोग एक अच्छे ड्राइवर नहीं है, तभी तो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन नहीं, ब्लेम तो कोई और ही ले जा रहा है। और नेक्स्ट सीन में अयान का फ्रेंड उसकी माँ को बोलता है स्मार्ट, अयान इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, अयान इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, और वो इरिटेट हो जाती है और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। और वो बाद में जाकर इस फिल्म में उसका बदला लेता है। यही संस्कारी है ये, कि मतलब बड़े थप्पड़ जड़ दिए हैं। इरिटेट तो सच में ये कर रहा था और फिर वो बाद में जाकर उसका बदला लेता है। मान लो अगर अयान की माँ इसे थप्पड़ लगाती तो क्या वो बाद में जाकर बदला लेता अयान की माँ से भी। हाना की माँ अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही है और ये समझा रहा है कि ये लड़का अच्छा लड़का है, ये बढ़िया लड़का है, तो पिटाएगा ही अच्छे से। फिर पता नहीं कैसे हाना इसकी दुकान पे सर्विसिंग के लिए आ जाती है अपनी गाड़ी लेकर। फिर ये अपनी गाड़ी की चाबी उसे देता है और बोलता है ठीक होने पे आप कुछ देर बाद आ जाइएगा। और जब वो जाने लगती है तो गलती से उसकी गाड़ी में उसकी डायरी छूट जाती है और वो चली जाती है। और वो उस डायरी को पढ़कर अहाना का दिल जीतने का कोशिश करता है, जो कि अहाना को पता ही नहीं रहता। वो बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, जैसे कि उस डायरी में लिखा होता है। फिर अहाना उस इंसान से इम्प्रेस हो जाती है और उसे लगता है कि यही है वो, ही इज़ द वन फॉर मी, ही लव्स व्हाट आई लाइक। तो अब अयान अहाना की गाड़ी लेकर उससे पैसे लेने उसके घर आता है। इंटेंशनली तो यही होना चाहिए। फिर वो घर आता है, उसकी माँ बोलती है कि सुन, बिल भिजवा दो, मैं पैसे दे दूँगी। पर बोलता है नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो अंदर घुस जाता है। अहाना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उसकी माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों की बात बन जाए। अहाना की डायरी पढ़ के आया होता है, उसे पता है कि वाइट शूट विथ रेड टाई उसे पसंद है और वो वाइट कलर को क्यों पसंद करती है सब उसे डिटेल में बताता है। तो उसे तो पता नहीं है कि उसकी डायरी खो गई है, इतनी पागल है वो। उसे लगता है कि ये सच में एक अच्छा इंसान है। हाँ, अहाना के फादर बोलते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो भाई, जिम में तुमने देखा कि कैसे फ्लर्ट कर रहा था, फिर तुम बोलते हो कि ये अच्छा लड़का है, अब ये घर तक आ गया है। बस इसकी माँ इंटेलिजेंट है तो थोड़ा संभल के, मतलब नहीं होनी चाहिए थी क्या भाई, तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए था, तुम इसके फादर हो। इसके कहने का मतलब है कि लड़कियां बेवकूफ़ होती है और बेवकूफ़ लड़कियों को बहुत ही आसानी से फंसाया जा सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट लड़कियां बहुत ही मुश्किल हो जाती है बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो कि इसकी बेटी है बेवकूफ़, उसे डायरी खो गई है, उसकी डायरी के एक एक लाइन पढ़कर वो उसके साथ वैसे बिहेव करा अच्छी तरह से, और जैसे ही उसकी शादी होती है, स्पॉइलर, उससे साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। तो दोस्तों, धोखे की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। उसकी एक एक डायरी का एक एक लाइन पढ़ता है और उसे फिर अपने अपने एक एक डायरी का एक लाइन पर पढ़ता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके साथ वो अपना पसंद जोड़ लेता है और रात भर दिन भर उसकी ही बातें करता रहता है। उसे लगता है कि उसका सोलमेट मिल गया। अहाना को लगता है कि उसका सोलमेट मिल गया, उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ क्या खेला हो रहा है। अहाना अहाना पहले उससे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती, पहले अयान ही बढ़ाता और फिर बाद में उसका पीछा करने लग जाता है। और पीछा करते करते उसकी डायरी भी उससे छिपा कर रखता है, उसके सारे डिसलाइक्स लाइक्स पता करके उसके सामने बोलता है कि वो उसकी है। फिर दोनों के वाइब्स मैच कराता है ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और उसे पसंद करने लगे। और होता भी ऐसा ही है पूरे। हाना को अयान अच्छा लगने लगता है, वो उससे प्यार करने लग जाती है, जो कि बेबुनियाद फेक लव है। मतलब उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं डाला, उसकी डायरी को वापस नहीं करके, उसके लाइफ्स को पता करके उसके साथ वाइब्स मैच करने की कोशिश की और उसे प्यार में फंसाया। मतलब ट्रू लव यहाँ पे नहीं है, उसकी डायरी उसे वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि दैट्स द प्राइवेसी। फिर एक दिन अहाना उसकी दुकान पे जाती है और उससे बोलती है मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। और फिर वो अकेले में जाते हैं बात करने के लिए। अहाना उससे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और तब यहाँ पे दोनों का कन्फेशन होता है, लव कन्फेशन। और ये जो कि फेक पूरी सिनारियो बनाया था अयान, जो पूरा कहानी को गढ़ा था, और वो उससे यहाँ पे वर्ड टू वर्ड खेलता है, बोलता है मुझे एक लड़की पसंद है। तो ये बोलती है मुझे पता है, तुम मेरी ही बात कर रहे हो ना मोटे आदमी, तुमने तो पहले ही सारा षड्यंत्र रच लिया था प्यार करने का, इसको प्यार में पढ़ाने का, फिर तुम अब यहाँ पे नाटक कर रहे हो। बेवकूफ़ बंदा। अब इसे क्या कहा जाए, अब इसे मैं क्या बोलूँ, लव करने से पहले ही ये चीट कर रहा है, चीटर। सोचो, शादी के बाद जो चीज़ें अयान को पसंद है, बाद में वो उसको अयान को बोलेगी कि तुम्हें भी पसंद है, चलो साथ में करते हैं, तो उसे नहीं करना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसकी पसंद की है ही नहीं। तो सोचो कितना बड़ा धोखा कर रहा है ये उसके साथ। फिर अहाना बोलती है कि ठीक है, मैं शादी के बाद मैं अपनी मम्मी से करने के लिए चाहती हूँ, और वो वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है।
यहाँ पे अहाना का फादर उसे बोलता है कि देखो उसे 100 जूते मार लेना लेकिन उसकी ज़िंदगी मत ख़राब करना। वो अपनी वाइफ को टोंट दे रहा होता है यहाँ पे। सोचो 100 जूते मारना इसका तो ज़िंदगी ख़राब करना। इसे लगता है कि इसकी वाइफ इसके ऊपर जुल्म करती, वो उससे खाना नहीं बनवाती है, वो उसके साथ टॉर्चर नहीं करती, बस उसका जो मन है वो उसे करती है। बस इतना में ही इसे बुरा लग रहा है कि इसे पसंद नहीं है, क्योंकि लड़कियों का फ्रीडम लड़कों का गुलामी लगता है। वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर रही है लिटरली, बस वो खुश जो चाहती है वो खुद करती है। तो इसे लगता है वो अपनी मर्जी का ही क्यों कर रही है, वो गुलाम मुझे बनाकर। और यहाँ पे उसकी आंटी जो कुछ भी है वो बोलती है कि देखो चाहे कुछ शादी में गड़बड़ी हुई तो तुम तुरंत डाइवोर्स लेना, बेस्ट एंड द सिंपल तरीका। और यहाँ पे अहाना डुलुलु में जीती है कि उसकी डिसलाइक्स उसकी लाइक्स दोनों सेम सेम है। वो बहुत अच्छा इंसान है, उसका फेस देख के उसका मन की बात जान लेता है कि अयान को ये सब कुछ नहीं आता है। बाद में कितनी ज़्यादा गड़बड़ी होगी दोनों के बीच, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। वो अपनी फ्लॉज को दिखा नहीं रहा इसे, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम लोग जानेंगे कि शादी के बाद अयान का तेवर कैसे चेंज होता है और वो कैसे अहाना को टॉर्चर करता है हर बात के लिए। जहाँ इसकी फैमिली संस्कारी है, इन दोनों भाइयों पर रद्दी सा भी संस्कार नहीं है। तो मुझे लगता है अहाना शादी करके फंस गई बेचारी। तो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम अयान के तेवर का पर्दाफाश करेंगे।